खंडवा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय महाराष्ट्र की सियासत हलचल को लेकर काफी गंभीर नजर आए। उन्होंने शिवसेना का इंटरनल मामला भी बताया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं। हम तो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, ये शिवसेना का इंटरनल मामला है। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है। हम तो देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं कि जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है, उसके कारण ये घटनाक्रम हुआ है। हाँ, मैंने भी अखबारों में पढ़ा, बाकी इसकी अधिकृत जानकारी मेरे पास है। हमेशा की तरह इस बार भी सभी मेयर जीतेंगे। लोकल बॉडीज़ के भी कल एक क्षेत्र में पंचायत के चुनाव हुए। अधिकांश जैसे इंदौर की जिला पंचायत हम जीत गए हैं। बाकी चारों जनपद में भी करीब करीब हम जीतने वाले हैं, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। सरपंच भी हमारे ही सबसे ज़्यादा जीते। अब ये तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है वो, और विद इन पार्टी घोटाला है। देश के साथ घोटाला किया वो तो फिर ठीक है, पर पार्टी के साथ घोटाला करना ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। देखिए, खंडवा नगरी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति और संस्कृति वाली नगरी है। मुझे याद है, एक बार मैं गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पर आया था, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा खंडवा दादाजी माँ है। यहाँ जिस तरीके से भक्तों का स्वागत किया जाता है, जिस तरीके से निःशुल्क वाहन चलते हैं, और इसलिए ये भक्तों का शहर है। यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहती है। अब खाटू श्याम जी का मंदिर भी बन रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सब यहाँ की भक्ति और श्रद्धा का सीधा की सीधा प्रदर्शन। देखिए, मंदिर कोई भी बनाना चाहिए, क्योंकि दादाजी, साईनाथ बाबा और गजानन बाबा ये सब एक समय के हैं, और इन्होंने साथ में नर्मदा जी की परिक्रमा भी की है। पर यहाँ पर भक्तों के आपसी विवाद के कारण मंदिर का मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान यहां पर कई तरह की झड़पें देखने को मिली। ऐसा ही नजारा खंडवा शहर में भी देखने को मिला, जहां मतदान के दिन AIMIM के प्रत्याशी और कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई। दरअसल शहर के हजरत खान सावली वार्ड क्रमांक 36 में प्रचार के दौरान AIMIM प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ एक युवक ने जमकर मारपीट की। आरोपी युवक उसी क्षेत्र का नशेड़ी बताया जा रहा है। बता दें कि AIMIM प्रत्याशी और कार्यकर्ता वार्ड में प्रचार करने के लिए घूम रहे थे। इसी दौरान नशेड़ी युवक आया और मारपीट शुरू कर दी। वहीं कार्यकर्ता कुछ समझ पाते उससे पहले युवक ने ईंट और पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिससे कार्यकर्ता को हाथ में चोट आ गई। का प्रचार प्रसार कर रहे थे हमारे प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 36 हजरत खान चौवली से हारून भाई खत्री है। इनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। गुलशन नगर की 7 नंबर गली में जब हम प्रचार प्रसार करने के लिए गए, तो मैं कुछ परिचितों के साथ में थोड़ा सा बीच में रुक गया। ये जब प्रचार प्रसार आगे लेकर गए, तो इनके ऊपर उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मारे। अब ये मेरे पास में आए, मैंने बीच बचाव किया तो मुझ पर भी जानलेवा हमला किया। मैंने जब बीच बचाव के अंदर मैंने बचाव किया, तो उनने मुझे ईंट पत्थर मारे, जिससे मेरी उंगली क्षतिग्रस्त हो गई है, और अपमानजनक बातें और गालियां दे रहा था वो। खंडवा लोकतंत्र सेनानी संघ खंडवा के द्वारा आपातकाल का काला दिवस कार्यक्रम भाजपा जिला कार्यालय में लोकतंत्र सेनानियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। लोकतंत्र सेनानी संघ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष ताराचंद कानूनगो, देवीलाल यादव, राजेंद्र गंगराड़ी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में खंडवा जिले की सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो पर माल्यार्पण भी किया। बड़वानी शहर के रहने वाली कसरावत बसावट की निवासी फिरदौस ने आज थाना बड़वानी पहुंचकर पति शाहिद जाकिर 3 तलाक का मामला दर्ज करवाया। महिला के अनुसार उसका पति शाहिद उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। फिरदौस की शादी पहले खरगोन में हुई थी, दूसरी शादी कुक्ची हुई। पहली शादी खरगोन में हुई थी, जहां दहेज को लेकर केस चल रहा था। उसी को लेकर ये लोग परेशान करते हैं और दहेज की मांग करते हैं।
उन्होंने कहा कि मुझे 3 तलाक बोलकर छोड़कर चले गए, जिस पर महिला ने कोतवाली थाना बड़वानी पहुंचकर पति शाहिद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। हाँ सर, पहले भी मतलब दबाव बनाते थे, केस मतलब पुराना केस है उसको ख़त्म करने के लिए बोले कि केस ख़त्म कर दो तो तुम्हें 3 तलाक दे के छोड़ देंगे। कौन सा है पुराना केस? सर हमारा दहेज वापस नहीं दिया, पहले शादी खरगोन हुई थी तो उन लोगों ने दहेज वापस नहीं दिया और मेहर विद्युत का पैसा भी नहीं दिया, तो उस वजह से हमारा केस चल रहा है और दहेज के लिए परेशान करते थे। तो ये दोनों मतलब रिश्तेदारी में है तो मतलब मिल के ये दोनों काम कर रहे हैं। पहले शिकायत करी थी? हाँ करी थी, थाने पर भी करी तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर इसीलिए हमने एसपी और कलेक्टर को आवेदन दिया। उसके बावजूद भी 1 महीने तक हमको दौड़ाया करे, परेशान करा करे, सुबह से बुला ले और शाम हो जाए फिर बोले घर चले जाओ, नहीं होगा काम। उसके बाद फिर हमने भी और कलेक्टर को आवेदन दिया तो मतलब अभी क्राइम ही करी है, तो अब देखो क्या होता है। क्या चाहते हो आप? जो भी 3 तलाक पे है नियम सरकार ने निकाला वो मतलब उसका पालन करे ये लोग। तो आपके पापा के यहाँ कब से हो? मेरे पापा के यहाँ में 2-2.5 साल हो गए। सर 3 तलाक का मामला आया था। हाँ, छोटी कसरत बड़वानी का आया था, 3 तलाक की एफआईआर हो गई है और उसमें विवेचना चल रही है। भाजपा महिला मोर्चा खंडवा जिला अध्यक्ष श्रीमती इंदु दुबे द्वारा आज जो सोशल मीडिया पर भाजपा महिला मोर्चा खंडवा के अटल बिहारी वाजपेयी मंडल की कार्यकारिणी से संबंधित सूची वायरल की गई थी, उस सूची का खंडन किया गया। हालांकि अब यह मामला गुटबाजी से जुड़ता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ खंडवा बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकारिणी का गठन होता है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर इस सूची को अयोग्य ठहरा दिया। हालांकि इस गुटबाजी का खामियाजा पार्टी को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। खंडवा रेलवे जंक्शन पर गोमांस की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। इसकी शिकायत लगातार हिंदू संगठन को प्राप्त हो रही थी। वहीं आज सुबह हिंदू संगठनों द्वारा 3 महिलाओं और एक पुरुष को बड़े थैले में गोमांस ले जाते हुए जीआरपी थाने के पास पकड़ा। वहीं सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जीआरपी थाने पहुंच गए और वहां पर धरना दिया। जीआरपी थाने के बाहर एक महिला 2 पुरुष को पकड़ा जो कि बोरी में गोमांस ले जा रहे थे। पिछले कई महीनों से हमें ऐसी सूचना मिल रही थी कि लगातार रेलवे पुलिस के माध्यम से यहाँ से हरदा तक कुछ कार्यकर्ता हमारे खंडवा में उनके साथ बैठ के हरदा तक भी गए। हरदा जीआरपी और आरपीएफ ने भी उनको पकड़ा और उनको छोड़ दिया। उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर दबाव है, राजनीतिक विषय है, अभी जो है चुनाव चल रहे हैं। यहाँ पे विगत 2 महीने से हम इनका पीछा कर रहे हैं। एक हिसाब से अगर आप माने तो हम इनका रेकी कर रहे हैं। जिले में कहां से कट के आ रहा है इसकी भी सूचना हम पूर्व में खंडवा जिला पुलिस अधीक्षक को दे चुके हैं। इनके टीआई वसूली करके इनके जवानों के माध्यम से पूरा तस्करी किया जा रहा है, ये भी हम बता चुके हैं। यहाँ तक के जवानों के नाम भी दे चुके हैं। यहाँ आरपीएफ के एक जवान के माध्यम से पिछले 2 सप्ताह पहले हमारे पास वीडियो है, परंतु उनका नाम हमको स्पष्ट नहीं है। आरपीएफ के एक जवान ने यहाँ तस्करी करवाते हुए उनको पीछे से चढ़वाया था, उनकी सहायता की थी, उसका भी वीडियो है हमारे पास। आज सेक्शन इंजीनियर बिजली विभाग के, जिसमें इंजीनियर बैठने की उठने की जो भी व्यवस्था है, उसमें से वो महिला निकली। बाजू में केटरिंग है जिसमें वेंडर जो रहते हैं वैध वेंडर, उनको बैठने उठने की लाने जाने की व्यवस्था है, उसमें से 2 निकले। जो 2 वेंडर थे वो वहाँ से उनकी मदद कर रहे थे फ़ोन के माध्यम से। ऐसे विभिन्न प्रकार से अगर आप माने तो पूरे रेलवे स्टेशन के सभी कर्मचारी तो नहीं बोल सकते, पर सभी डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ कर्मचारी जो है वो संदिग्ध है। इसके पूर्व भी हम गोमांस पकड़ चुके हैं। क्या कार्रवाई हुई ये हमको आज तक बताया नहीं गया, बस ये बताया गया कि हमने एफआईआर करके उनकी अरेस्टी कर ली है। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे 2-3 लोगों की गवाही थी उनको आज तक कोई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर शनिवार को बोरगांव मवेशी बाजार के सामने एक पैदल जा रहे युवक को बाइक सवार दंपति की टक्कर लगी। टक्कर में पैदल चल रहे युवक को नाक में चोट आई और खून बहने लगा। हादसा देख मौके पर भीड़ जमा हो गई और फिर घायल युवक को बोरगांव पीएचसी उपचार के लिए लेकर गए।
हादसे में घायल युवक का पीएचसी पर चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया है।